डियर स्कॉलर्स, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज मैं अपनी वीडियो लेक्चर में मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करूंगा। मिनरल न्यूट्रिशन का प्लांट्स में क्या रोल है और उसकी कमी से प्लांट में कौन सी डिजीज़ होती हैं। प्लांट मिनरल को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषक तत्व ना। मिनरल न्यूट्रिशन नीट स्कॉलर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी 2-3 साल पहले शायद नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि जिंक की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, डिफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो जिंक की कमी से खेरा डिजीज़ होती है। तो आज स्कॉलर्स मैं डिस्कस करता हूँ मिनरल न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग 105 एलिमेंट में से प्लांट 60 एलिमेंट का यूज़ करते हैं। प्लांट लगभग 60 एलिमेंट्स को, 60 तत्वों का उपयोग करते हैं। मतलब 105 एलिमेंट में से प्लांट 60 एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन को अकॉर्डिंग टू नीड 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या 9 है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या 8 है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कुछ हार्म नहीं होता, लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़े से भी एक्सेस हो जाते हैं तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी नीड प्लांट्स को 10 मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से ज़्यादा है। ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन है? जिनकी प्लांट को आवश्यकता 10 मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से कम है, ड्राई वेट से कम है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनको प्लांट की नीड 10 मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से ज़्यादा है। ठीक है। इनकी संख्या 9 है और इनके एक्सेस से कोई टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स CHO, NPSK, कैल्शियम मैग्नीशियम, CHO, NPSK, कैल्शियम मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। इनकी नीड 10 मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से कम है। इसमें आयरन, मैग्नीज,
कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल आता है। फिर से मिलाएं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल। देखिए प्लांट्स को 17 एलिमेंट्स एसेंशियल हैं प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए 17 एलिमेंट एसेंशियल हैं। नोट करें, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नई लाइन से लिखेंगे आप इसे कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी है और फास्फोरस ATP के लिए ज़रूरी है। हेलोफाइट प्लांट्स में सोडियम ज़्यादा होता है और ग्रासेस में सिलिकॉन, एस्ट्रेलेगस में सेलेनियम और लेग्यूमिनस प्लांट में कोबाल्ट रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए होता है। कुछ एलिमेंट्स एक्टिवेटर और इनहिबिटर एंजाइम के लिए कार्य करते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और कुछ इनहिबिट करते हैं। मतलब एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और कुछ रोक देते हैं। मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर है रूबिस्को राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम का। राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को है ना। C3 प्लांट में आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में आता है ये। तो मैग्नीशियम एक्टिवेटर है रूबिस्को एंजाइम का। जिंक एक्टिवेटर है Zn++ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। मॉलिब्डेनम MO मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। मैग्नीशियम आयन फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का भी एक्टिवेटर है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का भी ये एक्टिवेटर है। पोटेशियम आयन ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए ज़रूरी होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। पोटेशियम आयन स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए ठीक है ज़रूरी है। तो पोटेशियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और ये लीफ तक जाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया और ये लीफ तक जाते हैं। तो कुछ तो न्यूट्रिएंट तेज जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट स्लो जाते हैं। इनकी मोबिलिटी के बेस पर, मतलब इनकी गतिशीलता के बेस पर, मोबिलिटी के बेस पर इनकी जब डिफिशिएंसी होती है तो सिम्टम्स उसी तरह से या तो प्लांट के अपर पार्ट में उत्पन्न होते हैं पहले या प्लांट के लोअर पार्ट में। ठीक है, मतलब डिफिशिएंसी हुई तो पहले सिम्टम कहाँ डेवलप होगा वो डिपेंड करता है इन एलिमेंट्स की मोबिलिटी पर।
ठीक है। जैसे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हुई, ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर पहले सिम्टम कहाँ उत्पन्न होता है, वो डिपेंड करता है उन एलिमेंट्स की गतिशीलता पर, मोबिलिटी पर। डिफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट। जो एलिमेंट एक्टिव मोबाइल हैं, जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, जो एलिमेंट अधिक गतिशीलता रखते हैं, है ना, वो एलिमेंट यंग लीफ में या यंग टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनकी डिफिशिएंसी पहले ओल्ड टिश्यू में या ओल्ड लीव्स में पहले आएगी। जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, उन एलिमेंट की डिफिशिएंसी पहले ओल्ड टिश्यू में या लोअर प्लांट ऑर्गन्स में पहले आती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो इनमें अर्ली सिम्टम अपीयर होता है सेनेसेंट लीफ में। सेनेसेंट लीफ मीन्स ओल्ड लीव्स में, SENESCENT, सेनेसेंट लीफ मतलब ओल्ड लीफ में पहले आ जाते हैं। जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी स्लो होती है, ठीक है, उनकी डिफिशिएंसी पहले यंग टिश्यू में आती है। मतलब जो एलिमेंट्स, है ना, जो एलिमेंट्स इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल मतलब जिनमें गतिशीलता नहीं होती है, वो मैच्योर ऑर्गन में ही स्टोर हो जाते हैं, वो ओल्ड टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए उनकी डिफिशिएंसी पहले यंग टिश्यू में नज़र आएगी, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम की मोबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, कैल्शियम को इमोबाइल एलिमेंट्स में रखा जाता है, तो इसकी डिफिशिएंसी पहले यंग लीव्स में या यंग टिश्यू में दिखाई देगी, ठीक है। कैल्शियम सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसलिए ईजिली रिलीज नहीं होता। कैल्शियम सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसलिए ईजिली रिलीज नहीं होता। ये कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लैमेला में बनाता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ना। जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी ज़्यादा है उनकी डिफिशिएंसी पहले सेनेसेंट लीफ या ओल्ड टिश्यू में दिखाई देगी, ठीक है। और जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी स्लो है ना, जिन एलिमेंट्स की मोबिलिटी स्लो है, ठीक है, तो उनकी डिफिशिएंसी पहले हमें यंग टिश्यू में दिखाई देगी, मतलब यंग लीव्स में। ओके, नेक्स्ट, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से ब्राउन स्पॉट उत्पन्न होते हैं और ब्राउन स्पॉट के चारों तरफ क्लोरेटिक वेन्स दिखाई देने लगती हैं। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से, है ना, ब्राउन स्पॉट उत्पन्न होते हैं और ब्राउन स्पॉट के चारों तरफ क्लोरेटिक वेन्स दिखाई देती हैं। मैंगनीज इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैंगनीज शूट एपेक्स में मतलब स्टेम के ऊपर वाले पार्ट में, है ना, तने के ऊपरी भाग में कैल्शियम को जाने से रोकता है। मैंगनीज इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैंगनीज कैल्शियम को, है ना, एपिकल बड की तरफ, स्टेम एपेक्स की तरफ जाने से रोकता है, ठीक है। मैंगनीज है ना, इंड्यूसेस डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अगर मैंगनीज ज़्यादा हो जाए तब आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की डिफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी,
ठीक है, इस पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक्सेस ऑफ मैग्नीज इंड्यूसेस द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट टॉपिक फ्लक्स, FLUX। फ्लक्स क्या है? मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन, मिनरल आयन के मूवमेंट को फ्लक्स कहते हैं। अगर सेल के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स तो इनफ्लक्स, और सेल के बाहर जा रहे हैं तो एफ्लक्स, EFFLUX, EFFLUX। अगर सेल के अंदर आ रहे हैं तो इनफ्लक्स, INFLUX, और सेल के बाहर जा रहे हैं तो इफ्लक्स, EFFLUX। नेक्स्ट, कुछ सिम्टम्स नोट करें डिफिशिएंसी से। देखिए, डिले फ्लावरिंग, लेट फ्लावरिंग। अगर फ्लावरिंग देर से हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी से, है ना, लेट फ्लावरिंग होती है। नाइट्रोजन NSMO, अगर नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम की कमी होती है तो फ्लावर देर से खिलते हैं, डिले फ्लावरिंग या लेट फ्लावरिंग। नेक्स्ट, सेल डिवीज़न नहीं होता है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर NKSMO की डिफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम अगर कम हो जाएगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ, तो डिले फ्लावरिंग किससे था? फ्लावर देर से खिलते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी से। सेल डिवीज़न नहीं होता है, NKSMO, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहते हैं कि प्लांट टिश्यू अपने आप डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ होने लगती है, तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस की कमी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस कब होता है? कौन कौन से एलिमेंट जब कम हो जाते हैं तो क्लोरोसिस होता है? क्लोरोसिस माने होता है पत्तियों का पीला पड़ना। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, NKSMG, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। NKSMG, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और हेरिडिटी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि DNA RNA में है ना। नाइट्रोजन पोरफायरिन रिंग में पाया जाता है, साइटोक्रोम में होता है। नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए भी आवश्यक है। अब हम लिखते हैं नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तब क्या होगा? डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कमी से क्लोरोसिस होता है। नाइट्रोजन कमी से क्लोरोसिस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली मोबाइल एलिमेंट है, हाईली मोबाइल, बहुत इसकी स्पीड है। तो नाइट्रोजन कमी से क्लोरोसिस पहले ओल्ड लीव्स में होता है।
तो क्लोरोसिस फर्स्ट अपीयर इन ओल्ड लीव्स। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन बनता है लीफ पेट्योल में और लीफ में। नाइट्रोजन कमी से एंथोसाइनिन बनता है लीफ पेट्योल में और लीफ लेमिना में, जैसे टोमेटो में, टमाटर में। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर, प्लांट सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फर का रोल क्या है? रोल ऑफ सल्फर इन प्लांट। देखिए, सल्फर पाया जाता है, सल्फर फाउंड इन सिस्टीन, CYSTINE, और सिस्टीन CYSTEIN, और मैथ्योनिन में पाया जाता है। तो सल्फर फाउंड इन सिस्टीन, CYSTEIN एंड मैथ्योनिन, METHIONINE, मैथ्योनिन अमीनो एसिड में पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर 3 अमीनो एसिड है जिन्हें पाया जाता है, सिस्टीन और मैथ्योनिन। सल्फर विटामिन बायोटिन में, थायमिन में, कोएंजाइम ए में पाया जाता है। सल्फर बायोटिन, इसको मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन आ चुका है। सल्फर विटामिन बायोटिन, थायमिन, कोएंजाइम ए में पाया जाता है। सल्फर क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए, ऑयल की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, तथा फेराडॉक्सिन के लिए आवश्यक होता है। तो सल्फर क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, ऑयल सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, और फेराडॉक्सिन पाया जाता है। सल्फर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में भी पाया जाता है। तो सल्फर एसेंशियल फॉर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। अब लेकिन डिफिशिएंसी, इसकी कमी, सल्फर की कमी से क्लोरोसिस होता है। सल्फर की कमी से क्लोरोसिस मतलब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट फास्फोरस। प्लांट एब्जॉर्ब फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट आयन। प्लांट एब्जॉर्ब द फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट आयन, एनायन। प्लांट फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट एनायन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट एनायन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। फास्फोरस एसेंशियल है डीएनए आरएनए के लिए, फॉस्फोलिपिड के लिए, एनएडीपी के लिए और एटीपी के लिए। मतलब फास्फोरस डीएनए आरएनए एनएडीपी एटीपी के लिए एसेंशियल है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा? डिफिशिएंसी, फास्फोरस की कमी से पत्तियां पहले ही गिर जाती हैं, टाइम से पहले, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर लीफ फॉल, प्री मैच्योर लीफ फॉल। नेक्रोसिस होती है और एंथोसाइनिन का निर्माण होता है। नेक्रोसिस होती है और एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, फास्फोरस की कमी से प्री मैच्योर लीफ फॉल, नेक्रोसिस और एंथोसाइनिन, ANTHOCYANIN, एंथोसाइनिन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैल्शियम। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। प्लांट कैल्शियम को डाइवैलेंट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कैल्शियम को डाइवैलेंट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। इसका रोल क्या है? रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट, रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट। कैल्शियम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम मिडिल लैमेला में पाया जाता है। कैल्शियम बायोमेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। कैल्शियम बायोमेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है।
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है, स्पेंडल फॉर्मेशन में भाग लेता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और स्पेंडल फॉर्मेशन में भाग लेता है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तब क्या होगा? देखिए, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से माइटोसिस इरेगुलर हो जाता है। माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस सेल डिवीज़न इरेगुलर हो जाते हैं और मेरिस्टेम टिश्यू की डेथ हो सकती है। मेरिस्टेम की डेथ हो जाती है। मेरिस्टेम, MERISTEM की डेथ हो जाती है। ग्रोइंग, प्लांट के ग्रोइंग रीजन नष्ट होने लगते हैं। डीजनरेशन ऑफ या डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे रूट एपेक्स, लीफ एपेक्स, शूट एपेक्स। ठीक है, रूट एपेक्स, लीफ एपेक्स और शूट एपेक्स। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक हमारा कौन सा? मॉलिबेडनम, एलिमेंट मॉलिबेडनम। प्लांट मॉलिबेडनम को मॉलिबेट आयन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, मॉलिबेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसका रोल क्या है? ये नाइट्रेट रिडक्टेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नाइट्रेट रिडक्टेज का कौन सा ग्रुप है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो मॉलिबेडनम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज का, एंड नाइट्रोजिनेज। मॉलिबेडनम नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। मॉलिबेडनम एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसकी डिफिशिएंसी, कमी क्या है? अगर प्लांट में इसकी कमी हो जाए तब क्या होगा? डिफिशिएंसी। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विप, WHIP, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। और सिट्रस प्लांट में इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। सिट्रस प्लांट में इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन सिट्रस प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, पोटेशियम। प्लांट एब्जॉर्ब पोटेशियम, ठीक है, इन मोनोवैलेंट आयन के फॉर्म में, इन मोनोवैलेंट कैटायन के फॉर्म में। प्लांट पोटेशियम को मोनोवैलेंट कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। पोटेशियम का रोल स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में है। पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है और पोटेशियम मेरिस्टेमिक टिश्यू के लिए एसेंशियल है। मेरिस्टेम रिक्वायर द पोटेशियम। ठीक, मेरिस्टेम टिश्यू की एक्टिविटी के लिए पोटेशियम ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए पोटेशियम ज़रूरी हो गया। मेरिस्टेम टिश्यू में डिवीज़न के लिए पोटेशियम ज़रूरी है और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट भी करता है। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी, अगर पोटेशियम की कमी हो जाए, अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो डाई बैक डिजीज़ होती है, डाई बैक डिजीज़ हो जाती है। पोटेशियम की कमी होने पर डाई बैक डिजीज़ होती है। पोटेशियम की कमी होने पर इंटरवेनल क्लोरोसिस भी होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरनोड छोटे हो जाते हैं, इंटरनोड छोटे हो जाते हैं। लीफ मोटल्ड, MOTTLED, लीव्स मोटल्ड हो जाती हैं, मोटल्ड लीव्स। नेक्स्ट, मैग्नीशियम। प्लांट मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में, डाइवैलेंट। प्लांट एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg++। मैग्नीशियम का रोल क्या है? क्लोरोफिल बनाता है और राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ता है। मैग्नीशियम राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? डिफिशिएंसी। डिफिशिएंसी में देखें, क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। और ओल्ड लीव्स में, ओल्ड लीव्स में, है ना, एंथोसाइनिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है। ओल्ड लीव्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है।
ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट इन ओल्ड लीव्स, ओल्ड समझ गए ना, पुरानी पत्तियां जिन्हें हम सेनेसेंट लीफ भी कहते हैं। नेक्स्ट आयरन, Fe, प्लांट एब्जॉर्ब आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक, प्लांट आयरन को फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। आयरन पोरफायरिन, ठीक है, आयरन पोरफायरिन में, प्रोटीन में, साइटोक्रोम में और परऑक्सीडेज कैटालेज एंजाइम में पाया जाता है, परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम में पाया जाता है। आयरन फेराडॉक्सिन में होता है। आयरन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी है नाइट्रोजनेज एंजाइम में। मतलब आयरन जो है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल है, ठीक है। आयरन ईटीएस के लिए, ईटीएस के लिए भी क्या है, एसेंशियल है। आयरन क्लोरोफिल के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। आयरन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल या सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन की कमी से क्या होता है, डिफिशिएंसी, रैपिड इंटरवेनल क्लोरोसिस यंग लीव्स में, यंग लीव्स में है ना, रैपिड इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, मतलब यंग लीव्स में बहुत तेज़ी से क्लोरोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीज, मैग्नीज आयन, प्लांट मैग्नीज को है ना, मैग्नीज आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, Mn++। इसका रोल, मैग्नीज ना नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज का एक्टिवेटर है। मैग्नीज इज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज का क्या एक्टिवेटर है। ये हाइड्रोक्सिल एमाइन रिडक्टेज, हाइड्रोक्सिल एमाइन रिडक्टेज का भी एक्टिवेटर है। मैग्नीज आयन डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का भी एक्टिवेटर है। मैग्नीज आयन इज एक्टिवेटर ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का भी एक्टिवेटर है। अगर मतलब मैग्नीज आयन एसेंशियल फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए भी मैग्नीज ज़रूरी है, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में है ना, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में वाटर के फोटोलाइसिस के लिए मैग्नीज एसेंशियल है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। फिर समझिए आप, मैग्नीज लाइट फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, वाटर के ब्रेकडाउन के लिए या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए है ना, एसेंशियल होता है। ओके, इसकी कमी से क्या होता है, देखिए मैग्नीज की डिफिशिएंसी से है ना, मैग्नीज की डिफिशिएंसी से नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स, ग्रे स्पॉट्स उत्पन्न होते हैं। मार्श स्पॉट पी में और ओट में ग्रे स्पॉट। मैग्नीज की कमी से पी प्लांट में मार्श स्पॉट, MARSH मार्श स्पॉट, और ओट में ग्रे स्पॉट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नोट कर लें, मैग्नीशियम कमी से पी प्लांट में मार्श स्पॉट तथा ओट प्लांट में ग्रे स्पॉट या ग्रे स्पीक, SPEAK ग्रे स्पीक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज की कमी से पत्तियों में मोज़ेक पैटर्न भी उत्पन्न होता है, मोज़ेक पैटर्न appear in leaves in the deficiency of या by the deficiency of मैग्नीज, है ना। देखो मैग्नीज की कमी से क्लोरोसिस, नेक्रोसिस होता है और पत्तियों में मोज़ेक पैटर्न उत्पन्न होता है,
और पी प्लांट में मार्श स्पॉट और ओर प्लांट में ग्रे स्पीक उत्पन्न होता है, ये ग्रे स्पॉट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट बोरॉन। बोरॉन, प्लांट एब्जॉर्ब बोरॉन इन द फॉर्म ऑफ बोरेट। प्लांट बोरॉन को बोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इसका रोल लिखें। बोरॉन इज ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इज ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट, यह एक अकेला ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका एंजाइम के साथ कोई संबंध नहीं है, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम्स, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम्स। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए बोरॉन ज़रूरी है। बोरॉन कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के और एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन ज़रूरी है। बोरॉन कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए ज़रूरी है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड द बोरॉन। बोरॉन स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब के या पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। बोरॉन स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के या पॉलन ट्यूब के, है ना, जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो बोरॉन इज एसेंशियल इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। बोरॉन की कमी से क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन की कमी से ब्राउन हार्ट रॉट डिजीज होती है। ब्राउन हार्ट HERT हार्ट रॉट डिजीज बीट प्लांट्स में होती है। BEET। तो बोरॉन की कमी से ब्राउन हार्ट रॉट डिजीज इन बीट प्लांट, बीट चुकंदरों कहते हैं। नेक्स्ट कॉपर। प्लांट एब्जॉर्ब कॉपर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन Cu++। इसकी फंक्शन देखते हैं। इसका कॉपर का फंक्शन क्या है, रोल क्या है? विटामिन सी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। कॉपर विटामिन सी के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। कॉपर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के लिए ज़रूरी है। कॉपर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कॉपर फाउंड इन साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। नेक्स्ट कॉपर रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? कॉपर की कमी से सिट्रस प्लांट में डाईबैक डिजीज होती है। डाईबैक डिजीज इन सिट्रस प्लांट बाय द डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर। सिट्रस प्लांट में कॉपर की कमी से डाईबैक डिजीज होती है। सीरियल क्रॉप में CEREALS सीरियल्स क्रॉप तथा लेग्यूम क्रॉप में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन डिजीज होती है। रिक्लेमेशन डिजीज होती है। कॉपर डिफिशिएंसी कॉजेज रिक्लेमेशन डिजीज RECLAMATION रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल क्रॉप एंड लेग्यूमिनस क्रॉप। नेक्स्ट अगला एलिमेंट है जिंक। प्लांट जिंक को आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इसका रोल क्या है? ऑक्सीजन की सिंथेसिस में, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए जिंक जरूरी है। डिफिशिएंसी, जिंक की कमी से खेरा डिजीज होती है। KHAIRA खेरा डिजीज। खेरा डिजीज होती है पैडी क्रॉप में। पैडी समझते हैं ना, चावल में। और जिंक की कमी से लिटिल लीफ डिजीज भी होती है। लिटिल लीफ डिजीज भी होती है जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्लोरीन। प्लांट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, इसका रोल क्या है? ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए क्लोरीन,
है ना। सेल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं सॉल्यूट के, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरीन मेंटेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब सेल में एनायन और कैटायन को बैलेंस करते हैं। सेल में एनायन और कैटायन को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में वाटर की फोटोलिसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में वाटर के फोटोलिसिस के लिए, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। मतलब क्लोराइड आयन एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक, निकिल। प्लांट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और निकिल यूरेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। निकिल इज एक्टिवेटर ऑफ यूरेज एंजाइम, ठीक है। इसकी कमी से नाइट्रोजन का मोबिलाइजेशन स्लो हो जाता है, स्लो नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। मोबाइल एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये मोबाइल एलिमेंट्स है ना। तो अगर इनकी डिफिशिएंसी होगी तो पहला सिम्टम कहाँ आएगा? ओल्ड लीव्स में आएगा। नेक्स्ट, इमोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं? कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, कॉपर। अगर इनकी कमी होगी तो पहला सिम्टम कहाँ आएगा? यंग लीव्स में। नेक्स्ट, बैलेंसिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? बैलेंसिंग एलिमेंट में लिखें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। क्रिटिकल एलिमेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ग्रे स्पैक ऑफ ओट, ग्रे स्पैक SPECK, ग्रे स्पैक ऑफ ओट, ये डिजीज होती है मैंगनीज आयन की डिफिशिएंसी से, मैंगनीज की डिफिशिएंसी से। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एलिमेंट है ना, प्लांट के सभी ऑर्गेन्स को रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट के एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के सभी पार्ट के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है। नेक्स्ट, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट डेवलपिंग फ्रूट में, सीड में, यंग मेरिस्टेम में और स्टोरेज ऑर्गन में। मतलब फास्फोरस रिक्वायर्ड बाय डेवलपिंग फ्रूट, सीड, स्टोरेज ऑर्गन, यंग मेरिस्टेम। ओके। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट मेरिस्टेम टिश्यू में, बड में और लीव्स में। नेक्स्ट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मेरिस्टेम में और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में, मतलब डिफरेंशिएशन में। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मेरिस्टेम में और डिफरेंशिएशन में। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट सीड, लीव्स और ग्रोइंग एरिया ऑफ रूट एंड स्टेम, ग्रोइंग एरिया ऑफ रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट है सल्फर की रिक्वायरमेंट मेरिस्टेम में और यंग लीव्स में। सल्फर की रिक्वायरमेंट मेरिस्टेम में और यंग लीव्स में। नेक्स्ट, मैग्नीज की रिक्वायरमेंट लीव्स में और सीड में है, लीव्स और सीड में है। नेक्स्ट, कॉपर, प्लांट के सभी ऑर्गन को कॉपर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। नेक्स्ट, बोरॉन, प्लांट की लीफ और सीड को बोरॉन की ज़रूरत है।
मोलिबिडनम, मोलिबिडनम प्लांट के सभी पार्ट को इसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली रूट में। नेक्स्ट निकिल, निकिल की रिक्वायरमेंट लीव्स और सीड में ज़्यादा होती है, लीव्स और सीड में ज़्यादा होती है। डियर स्कॉलर्स, मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट होता है। स्कॉलर्स, आप मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए टॉपिक से पहले या टॉपिक के बाद ज़ैदी सर जोड़ा करें तो आपको ईज़िली मेरा टॉपिक मिल जाएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, इसके लिए स्पेशल थैंक्स। ओके।